तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे, जिसका नाम है हमेशा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10th के पोलिनोमियल का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रूट्स वाले अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस। जिसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको, और इसमें आपको 1 बाई अल्फा और प्लस में 1 बाई बीटा की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो हमने पढ़ रखा है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसको हम सम ऑफ द जीरोस बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है माइनस का बी बाई ए। और अगर हम लोग इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारा जो b होता है वो x के पहले वाला नंबर होता है, तो माइनस देखिए माइनस का 7, ये वाला फॉर्मूला वाला माइनस, और ये b का वैल्यू वाला -7। बाई में 1 की वैल्यू क्या लेंगे 5, और सिंपल हमारा आ जाएगा कितना यहाँ पे 7/5। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7/5। और अगर हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा c/a, जो हमारा होता है सिंपल इसकी वैल्यू 1 और डिवाइड बाई a की वैल्यू हमारी कितनी 5। अब जो क्वेश्चन बोला है हमें वो बोला है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम चाहें तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा ऊपर आपका बीटा और प्लस में इस तरह से अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा हो चाहे बीटा प्लस अल्फा हो, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना है वो 7/5। और इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग इस वाले 1/5 से, तो फाइनली हमें मिलेगा 7/5 और इंटू में 5/1। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हुआ और सिंपल आपका कितना आ गया 7। तो इस तरह से आपके सामने कोई क्वेश्चन देता है अगर, तो उस क्वेश्चन में बिल्कुल उसको पहले सिंप्लीफाई किया जाता है और सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू को पुट किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है और इस बार आपको बोला है अल्फा बाई बीटा और प्लस में बीटा बाई अल्फा। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, तब तक इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, आपको ध्यान से समझिए। आपको अगर चाहते हो कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए, एंड देन उसको ऑन करने के बाद आप चेक कीजिए कि आपका आंसर जो है वो सही है कि नहीं है। तो आपको जो पोलिनोमियल दिया हुआ था 6x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 2, अगर मैं इसको अगर मैं पोलिनोमियल जो होता है हमारा उस वाले पोलिनोमियल से ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है इसे कंपेयर करें, तो कोई पोलिनोमियल हमारे इस फॉर्म में होता है, तो इसको हम लोग उससे करते हैं कि ये कौन सा पोलिनोमियल है हमारा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इस वाले से कंपेयर करते हैं तो हमारा a का वैल्यू कितना आ रहा है 6, जो b है वो x के पहले वाला नंबर है, यानी कि इसके पहले क्या है 1, और c की वैल्यू -2। तो हमने a b c का वैल्यू निकाल दिया। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम सम ऑफ द जीरोस बोलते हैं, वो निकालने के लिए माइनस का b बाई a किया जाता है, यानी कि माइनस देके इसकी वैल्यू 1 और बाई हमारी कितनी 2 करेंगे, सॉरी a करेंगे, a की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है, तो माइनस का 1/6 आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। और जब निकालेंगे यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा, तो होगा हमारा c/a, सिंपल हमारा ये वाला -2 और बाई a के जगह पे ये वाला 6, सिंप्लीफाई करके हमारा सिंपल कितना आ रहा है माइनस का 1/3। 2 से 6 कर गया 3 टाइम्स। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू ये आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि अल्फा बाई बीटा और प्लस में बीटा बाई अल्फा की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा मेरा नीचे अल्फा इंटू बीटा, अगर डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, इसका एलसीएम अल्फा बीटा, तो डिवाइड कर रहे हैं तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया और अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया ऊपर अल्फा स्क्वायर, वैसे ही बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखा जाए तो हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, क्योंकि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं इस फॉर्मूला से कंपेयर करूँ तो हम चाहें तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab कर सकते हैं। ये 2ab आके क्या हो गया इधर माइनस हो गया। तो अगर मैं वैसे कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान लो a b है, और यहाँ पे ऐसे अगर पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और डिवाइड बाई अल्फा बीटा हम लोग सिंपल कर सकते हैं। अब देखा जाए तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है कितनी है, वो माइनस का 1/6 का स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है हमारी माइनस का 1/3 कर देंगे, और डिवाइड बाई हमारा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 1/3 है। तो इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 1/36, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका कितना आएगा 2/3, और सिंपल नीचे कितना है आपका माइनस का 1/3 है ही। अगर इसके ऊपर वाले नंबर को हम अगर करते हैं एड ऑफ फ्रैक्शन तो हमारा कितना आएगा एलसीएम, आपको यहाँ पे कर दे रहे हैं, हम ऊपर करके दिखा दे रहे हैं। इसका हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं अगर, तो आएगा हमारा 36, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 और प्लस में 12 3 जा तो 24 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हमारा माइनस का 1/3 हमारा नंबर ये आ गया। एक स्टेप और करें तो 25/36 और डिवाइड बाई माइनस का 1/3, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 25/36 और इंटू में माइनस का जब 3/1 करेंगे तो सिंपल इसे कटेगा 12 टाइम्स, और आपका कितना आ जाएगा सिंपल माइनस का 25/12। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार हम फिर से क्लियर कर देते हैं कैसे हमने किया।
यहाँ पे हमने क्या किया, पहले अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस का बी बाई ए करके इसकी वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू निकाली, फिर अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा को सॉल्व करके सिंपल हमने यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले की मदद से इक्वेट किया और वैल्यू सॉल्व किया। इसका स्क्वायर 1/36, इसको गुना करके 2/3 और इसका 1/3 ऊपर ले गए इसको हम लोग, सिंपल इसका एलसीएम निकाले कितना आ गया 36, इसको हम लोग डिवाइड किए तो 1 और प्लस में कितना आ गया 24, ऐड करके 25 बाई दिस, नीचे ले आए इसको हम लोग सिंपल करके, सिंपल कितना आ गया -25/12। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस बार आपको निकालना है अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से समझो, जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा होता है, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे कंपेयर करें तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर से पहले वाला, वो आएगा हमारा 1, बी का वैल्यू एक्स के पहले वाला -4 और सी का वैल्यू हमारा 3। अब हम चाहे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस का बी बाई ए करके, और माइनस का बी बाई ए हम लोग करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे माइनस देके माइनस का 4/1 या फिर सिंपल माइनस माइनस प्लस, और अल्फा बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए और सिंपल हमें मिल जाएगा 3/1 यानी कि सिंपल 3। तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस बार निकालना है हमें इसकी वैल्यू अल्फा की पावर 4 बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर बीटा की पावर 4, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम चाहे दोनों नंबर में से अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन कर लें, क्योंकि अल्फा का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और बीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो भी 2 ही है, तो मिनिमम वैल्यू दोनों में से कॉमन कर लिया जाए, अल्फा का पावर 2 कॉमन कर लिया जाए और बीटा का पावर 2 कॉमन कर लिया जाए, तो इस फर्स्ट वाले पार्ट में बचेगा अल्फा के पावर 2, बीटा तो बचा नहीं, और इस वाले पार्ट में बीटा के पावर 4 में से अगर 2 ले लिए तो बीटा का स्क्वायर बचा। अब थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमें अल्फा इंटू बीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा बीटा देकर इसका होल स्क्वायर और इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब पूरे कहानी में हमें अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता ही है, लेकिन हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वैल्यू पता नहीं है, तो हम चाहें तो यहाँ पे आराम से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है फॉर्मूला, अगर इसको यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, देखा जाए तो 4 का स्क्वायर 16, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 6, या फिर फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में 16 माइनस 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 10, और इसकी वैल्यू को उठा के इसमें हम लोग पुट करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर और इंटू में इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 10, तो इंटू में 10, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका होता है 10, इंटू करके कितना आ गया हमारा 90। दिस इज योर फाइनल आंसर। फिर से क्लियर कर दे रहे हैं कैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ए बी सी की वैल्यू निकाला, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई होती है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकल गया। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिया था अल्फा के पावर 4 बीटा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा के पावर 4, इसमें से हमने मिनिमम वैल्यू जो थी अल्फा की और बीटा की उसको मैंने कॉमन कर लिया, तो जैसे हमने कॉमन किया तो अंदर बच गया यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम अगर निकाल के कहीं से अगर पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। हमने क्या किया कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा को ऐसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा और इसको हमने इस प्रकार से लिखा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो अगर मैं उसको यूज करूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितना निकाली यहाँ पे 3, तो उसको पुट कर दिया यहाँ पे सिंपल इसका स्क्वायर 16 और ये हो गया 6, ये आगे माइनस हो गया कितना हो गया 10 हो गया। अब इस वैल्यू के अंदर हमें इसकी वैल्यू तो पता ही है 3, तो 3 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितना है 10, तो 10 तो गुना करके कितना हमारा आ गया 90। तो इस प्रकार से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं आपके जीरोस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आपको अगर इस तरह के और वीडियोस चाहिए और क्वेश्चंस चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दीजिए कमेंट की मेक मोर वीडियोस, आपको हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे इसके जैसे और टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।